नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैपिड विथ आरके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने भारतीय संविधान का पहला भाग अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग एवं उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। 22 भागों के बारे में। तो पहले भाग में, सबसे पहले भाग में, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। ये अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है। पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णित है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इसको 51 क अनुच्छेद में रखा गया है। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उसको 51 क में रखा गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक किया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य फिलहाल में ये निरसित कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य ये अनुच्छेद 238 से संबंधित थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये निरसित कर दिए गए हैं। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक वर्णित है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 क से 9 तक है। भाग 9 क में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। भाग 9 क में नगर पालिकाओं का उल्लेख है और 243 त से लेकर के 243 य 6 तक। भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, 243 य ज से लेकर के य 9 तक। 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है और दोस्तों भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 244 से 244 क के अंतर्गत निहित है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों को बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों को बताया गया है और यह अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक वर्णित है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क तक है। दोस्तों, 300 का पहले संपत्ति के अधिकार का जो पहले मौलिक अधिकार था, उसको 300 क के अंतर्गत ही कानूनी अधिकार बना दिया गया। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक निहित है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक वर्णित है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक वर्णित है। भाग 14 क में अधिकरण के बारे में बताया गया है और यह 323 क से लेकर के 323 ख तक वर्णित है। 323 क से लेकर के 323 ख तक।
भाग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। ये अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक हैं। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध किए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है 352 से लेकर के 360 तक। हम जानते हैं भारत में 3 तरह के आपात लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपात और राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने का आपात और तीसरा वित्तीय आपात। ये 3 तरह के आपात उपबंध भारतीय संविधान में किए गए हैं और भाग 18 में वर्णित हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक निहित हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख है और 361 से लेकर 367 अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। भाग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान संशोधन का उल्लेख है। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। ये 369 से लेकर के 392 तक वर्णित हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किया गया है और ये 393 से लेकर के 395 तक वर्णित हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं संविधान की अनुसूची एवं उससे संबंधित विषयों के बारे में। तो हमारी पहली अनुसूची, संविधान से संबंधित अनुसूचियों, पहली अनुसूची में राज्य एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में राज्य एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। शपथ कैसे लेते हैं वो, उनका उल्लेख किया गया तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये चौथी अनुसूची में वर्णित है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वर्णन छठी अनुसूची में किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियां सम्मिलित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनका उल्लेख हमने भाग 1 में किया है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं का से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं तो यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम सम्मिलित हैं। 9वीं अनुसूची के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं कि इसके विषयों को न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसमें कितने अधिनियम वर्तमान में है, तो 284, और यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई थी। ये दल बदल से संबंधित है मुख्य रूप से।
52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ी गई। इसमें पंचायतों को काम करने के विषय में 29 विषय कुल उल्लिखित हैं। पंचायतों को काम कार्यान्वयन करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची ये शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल 18 विषय सम्मिलित हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से तथा ग्रामीण अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, अब आइए मौलिक अधिकारों से संबंधित विषय एवं इसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित तो पहला समानता या समता का अधिकार। समानता या समता का अधिकार ये 14 से 18 में दिया गया है। इसमें 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि समता या समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर होगा 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। 23 से 24 में 23 में बलात्श्रम का है और 24 में कारखानों में बालकों के प्रवेश से संबंधित है। 14 वर्ष से नीचे के जो बालक हैं वो कारखानों में प्रवेश न कर पाएँ उससे अनुच्छेद 24 संबंधित है और अनुच्छेद 23 बलात्श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के बारे में कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो ये 29 से 30 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा जाता था। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 इससे संबंधित है। आइए दोस्तों, अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई। यह मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसको रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान के भाग 4 क में एवं अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ऊपर मैंने उल्लेख किया है इसका कि यह संविधान के भाग 4 क में एवं अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है इसको मौलिक कर्तव्य को। और इनकी संख्या पूछती है तो 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही अगले पार्ट के साथ उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।